नमस्कार मित्रों। आज मैं एक मन के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे मैं वीडियो डालती रहूं इसी तरह। तो आज मन के ऊपर बनाया है कि हमारे मन की ये स्थिति है, कैसे मन को हम नियंत्रण में करें जिससे हमें खुशी मिले। हमारी इच्छाएं तो हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी नहीं होती, तीसरी इच्छा तैयार हो जाती है। तो कैसे हमारा मन खुश रह सकता है, कैसे शरीर में परमात्मा निवास कर सकता है। हमें जिसमें रुचि है वह काम करें। संगीत में रुचि है तो संगीत में रुचि लें, पिक्चर में रुचि है तो पिक्चर में लें। अगर लिखने में रुचि है तो कोरे कागज़ पर अपनी संवेदनाएं लिखें, जिससे हमारा मन खुश रहे। जब हमारा मन खुश होगा तो सारे काम सहज और सरल हो जाते हैं। हमारे संत महात्मा बतलाते हैं कि सबसे पहले अपने को पहचानो। अगर हमने अपने को पहचान लिया तो प्रभु प्राप्त कर लिया। जिस किसी ने भी परमात्मा को प्राप्त किया है उसने अपने इस शरीर, इस देह के अंदर ही प्राप्त किया है। हमारे संत जन कहते हैं कि प्रेम भक्ति से प्रभु प्राप्त होते हैं। हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। दो व्यक्ति एक से नहीं होते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद की सहायता करें। मन से कभी भी किसी के प्रति तृष्णा नहीं करें। प्रभु तो हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि परमात्मा को अपने हिसाब से चलाएं और अपने हिसाब से जैसा हम कहें वही परमात्मा करे। लेकिन हम अपने मन को नहीं सोचते हैं कि प्रभु के हिसाब से हमारा मन चले, परमात्मा के हिसाब से हमारा मन चले और हम प्रभु भक्ति करें। परमात्मा हमें इतना देता है कि हम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं थकेगा। तो प्रभु भक्ति करें और अपनी इच्छाएं कम करें। अगर ईश्वर ना हमें हजारों वर्ष की उम्र दे दे तब भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। मन तो हमारा समुद्री जहाज पर कोया जैसे बैठ जाता है ना, ऐसा है। जिस तरह समुद्री जहाज पर कौआ बैठ गया और उसे फिर समुद्री जहाज के अलावा और कहीं ठिकाना न दिखाई पड़ता, उसी तरह हमारी आत्मा को भी और दूसरा कोई ठिकाना प्रभु के अलावा नहीं पड़ता। तो संत जन समझाते हैं कि हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए अपने मन को खुश रखें, आत्मा को खुश रखें। और जब मन और आत्मा खुश होगी तो तन तो स्वतः ही खुश हो जाएगा और हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे बने रहेंगे। परमात्मा तो बहुत कुछ हमें करता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। अब हम सोचते हैं जब हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हम किसकी भक्ति करें। लेकिन ऊंचे ऊंचे संत भी इस दुनिया में हैं
संतों की शरण में जाएं, किसी को अपना संत बनाएं, कहते नहीं हैं, लेकिन जिस किसी को भी बनाएं परख के जांच के, कहते नहीं हैं कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। तो गुरु को, किसी को भी बनाए, गुरु की शरण में जाने से हमारा जीवन और ज़्यादा सहज और सरल हो जाता है। और जैसे हमारे धूप और छाँव दोनों मिलके दिन बनता है, जैसे सुख दुख रहन सहन और चेहरे हमारे बदलते रहते हैं जीवन में, उसी तरह हमें परमात्मा को भी थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए ईश्वर भक्ति के लिए। कह तो हम देते हैं कि मन पर नियंत्रण रखना, लेकिन ये मन पर नियंत्रण रखना बड़ा कठिन काम है, लोहे के चना चबाने के बराबर है। लेकिन प्रयास करते रहें, और जब हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। दूसरों की सफलता के लिए कामनाएं करें, अपनी सफलता के लिए हमेशा कर्म करें। और जैसे ना, हमारे यहाँ कोई आ जाता है और वो हमारे ही रिमोट से हमारे टीवी को चलाता है, तो वो अपने हिसाब से बटन दबाएगा तो हमारा मन दुखी होगा। और वही रिमोट हमारे हाथ में होता है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो हमारा मन खुश हो जाएगा। तो मन की इच्छाएं तो जितनी चाहो करती रहो, मन की कभी पूर्ति नहीं कर सकते। रिमोट रूपी मन को कंट्रोल में रखो और प्रयास करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी भाग दौड़ और तनाव है कि आजकल बीमारियां तनाव से और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में घेर लेती हैं जल्दी। तो इसलिए हमेशा खुश रहने का प्रयास करें।